हाय, मैं हूं गौरी एंड वेलकम टू दी एफएनओ अपडेट वीडियो। कल मैंने वीडियो की शुरुआत की थी बाय सेइंग दैट शुड वी बी माइंडफुल ऑफ प्रॉफिट बुकिंग एट हायर लेवल्स। अब मुझे भी एक्चुअली अंदाजा नहीं था कि ये जो फॉल है वो 1% से ज़्यादा का होगा। खैर, वी सॉ अ शार्प जंप इन वॉलेटिलिटी एंड दिस वॉज मेजरली विदाउट एनी सिग्निफिकेंट न्यूज़ और एनी रीज़न। हाँ, ईरान एंड यूएस के बीच जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसकी डेली न्यूज़ लगातार आ रही है, तो दिस वॉज नॉट न्यू। चलिए अब देखते हैं कि सेटअप कितना चेंज हुआ है कल से। स्टार्ट करते हैं हम निफ्टी के चार्ट से। डेली चार्ट पर इंडेक्स इज बैक टू द सपोर्ट जोन ऑफ बजट डे हाई, यानी इन 3 सेशंस के गेन्स को वाइप आउट किया है एंड क्लोजिंग इज बिलो द लो ऑफ लास्ट 2 सेशंस। नाउ इट इज सेफ टू कंक्लूड दैट दिस बुलिश इनगल्फिंग स्टैंस इनवैलिडेटेड नाउ। अब इमीडिएट रेजिस्टेंस हमारे लिए 25,800 का ये स्विंग हाई है। Now the important thing is our 1 hour setup. Plan था bullish credit spreads का till index holds 25,600 का ये सपोर्ट। अब कल इसलिए मैंने नॉन डायरेक्शनल सेटअप भी साथ ही में डिस्कस कर लिया था। कल क्लोजिंग रिमार्क्स में हमने ये भी डिस्कस किया था और डिसाइड किया था कि ओवरऑल स्ट्रक्चर रेंज बाउंड है, तो हमें अप्रोच को निम्बल रखना पड़ेगा। अब आगे क्या करना है इसे हम क्लोजिंग रिमार्क्स में डिस्कस करने वाले हैं। मंथली एक्सपायरी की ओपन इंटरेस्ट को देखें तो वी हैव अ कॉल बेस एट 25,800 और पुट बेस अब 25,000 पर शिफ्ट हो गया है, यानी इंडेक्स का स्ट्रक्चर साइडवेज टू बेरिश है। सेंसेक्स का डेली चार्ट देखें तो वंस अगेन इंडेक्स ने 200 EMA को टेस्ट किया है एंड क्लोजिंग मार्जिनली उसके ऊपर हुई है। सेंसेक्स में मैंने जो लेवल्स मार्क किए हैं वो है 82,200 का ये जोन एंड 84,500 का हाई। इस रेंज में मिडिल में हम कोई भी डायरेक्शनल सेटअप को प्लान नहीं करेंगे। अगर ये रेंज ब्रेक होती है तो फिर उस हिसाब से हम क्रेडिट स्प्रेड्स को कंसिडर करेंगे। अब आते हैं एफआईआईज के कैश मार्केट के डेटा पर। 2 दिनों की स्मॉल बाइंग एंड लेट्स सी कि आज का जो डेटा है वो कैसा आता है। हालांकि अभी तक फरवरी में ये नेट सेलर्स ही रहे हैं अनलेस दे हैव ड्रामेटिक चेंज ऑफ हार्ट, ईदर दे विल क्लोज दिस मंथ फ्लैट और नेगेटिव। Now let's take a look at derivatives data of FIIs. Sensex की expiry के पहले we can see that gradually increased the long contracts and net open interest भी positive रहा. Now आज की selling के बाद हम ये देखते हैं कि ये data कैसे pan out होता है and what will be interesting to see how this data is positioned closer to Nifty's monthly expiry. Now closing remarks. So Nifty अपने crucial support zone which is 25,350 to 25,400 वहां फिर से आ गया है। इस रेंज के नीचे की क्लोजिंग एक वीकनेस का सिग्नल होगी बिकॉज दिस मीन्स दैट इंडेक्स विल गिव अप वीकली लो एंड बजट डे हाई। But if this zone is protected on a closing basis, then we will review the setup once again. अगर आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग एक्सपर्ट से सीखना चाहते हैं देन एक्सप्लोर कीजिए अपलन को, जहां पर केवल 999 के प्राइस पर आपको मिलेगा 3 महीनों तक हमारे वेबिनार्स और कोर्सेज का अनलिमिटेड एक्सेस। ज्यादा डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। तो आपको क्या लगता है ये जो निफ्टी में वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है क्या वो बरकरार रहेगी? मुझे अपनी राय, अपना एनालिसिस कमेंट्स में बताइए एंड ऐसे वीडियोस हर रोज देखने के लिए हिट द सब्सक्राइब बटन। हम कल मिलते हैं ब्रांड न्यू एफएनओ अपडेट के साथ। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.